तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन 18 फरवरी 2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेट 39 देखने वाले हैं, बाकी 38 तक करा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, 50 प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि जीके और जीएस का 50 प्रश्न पूछा। तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18 फरवरी 2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाला है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सेट 39 देखने वाले हैं, बाकी 38 तक करा चुके हैं। नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाइएगा, तो वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सोल्यूशन करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का। 41 सेट कराए हैं, ठीक ना। तो आपके पास अभी मतलब 12 से 14 घंटा है, तो आप तो नहीं देख पाइएगा। बाकी जिसका एग्जाम 4 मार्च 6 मार्च 7 मार्च यानी 3 मार्च 4 मार्च 6 मार्च के बाद है, वो इस वीडियो को यानी कि जो 41 सेट कराए हैं उस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देख लीजिएगा। उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की 100% गारंटी नहीं है, ठीक ना, यानी कि 110% गारंटी नहीं है, ठीक ना। तो एक बार जरूर देख लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बाकी ओवरव्यू दे देते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए 20 प्रश्न है जीके और जीएस का, तो 20 प्रश्न करा देते हैं। उसके बाद हम मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे डिटेल के साथ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए फटाफट से पहले जीके और जीएस का जो 20 प्रश्न है उसको करा देते हैं, उसके बाद मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। मैथ का क्वेश्चन बहुत ही डिटेल के साथ करेंगे, ठीक ना। एक भी प्रश्न यानी कि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका ही फायदा होगा। जब भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक ना। तो आपका ही फायदा होगा, सब्सक्राइब से हमें पैसा नहीं मिलता, ठीक ना, ये भी आप जानते होंगे। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक नंबर में पूछा था मानव शरीर पीएच मान को किस श्रेणी के अंतर्गत कार्य करता है, यानी मानव शरीर में पीएच मान किस श्रेणी के अंतर्गत कार्य करता है, यानी कितना से लेकर कितना तक कार्य करता है। तो ये 7.10 से लेकर 7.8 तक करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत संघ का वह सबसे दक्षिण बिंदु क्या है जहाँ सुनामी आई, यानी कि भारत का वह सबसे दक्षिण बिंदु कौन सी है जहाँ पर सुनामी आई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक ना, सैयद अहमद खान ने किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कढ़ाई की कला समीमी मूलतः किस राज्य की है। तो ये किस राज्य की है ये आपसे पूछा गया था। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर का। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे पूरा डिटेल के साथ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी ओवरव्यू दे देते हैं जीके और जीएस का। बाकी डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक ना। वहाँ हर एक इन्फॉर्मेशन यानी कि रेलवे के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो इंफॉर्मेशन देते हैं और PDF भी डाल देते हैं, ठीक ना। तो जाकर आराम से जुड़ जाइएगा, ठीक ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में पूछा था वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने। तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर है विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है विट्ठल भाई पटेल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जल का अपवर्तनांक यानी अपवर्तक सूचकांक होता है, यानी कि इसका अपवर्तनांक कितना होता है। तो 1.33 होता है और हीरा का 2.42 होता है, ठीक ना। और यहाँ पर आपका कांच का कितना होता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.33, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। थॉमस कप और उर्बेर कप
निम्न में से किस खेल से संबंधित है, यानी कि ये दोनों कप किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कोई उम्मीदवार पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर भी किस विधि द्वारा जीत हासिल कर सकता है। तो किस विधि द्वारा जीत हासिल कर सकता है, ये आपसे पूछा गया था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत ऊपर होता है तो वह स्थिति कहलाती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऊपर जब होता है यानी कि ऊपर की ओर होता है तो उसे क्या कहा जाता है, यानी लंबवत होता है, ठीक ना, लंबवत ऊपर होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो ग्रीष्मकालीन संक्रांति कहा जाता है, ठीक ना, ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम जज के सामने पुलिस द्वारा पेश किए जाने के लिए न्यूनतम अवधि क्या है, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके यानी कि कोर्ट में पेश करने, यानी जज या कोर्ट एक ही होता है, ठीक ना, तो वहाँ पर कोर्ट में पेश करने का अवधि कितना होता है, यानी कितना समय तक, यानी कितना घंटा के अंदर उसे मतलब कोर्ट में पेश किया जाए, ठीक ना, वही पूछा है। सिंपल सी बात है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर उसको यानी कि जज के पास लेना होता है, ठीक ना, यानी कि जाना होता है, ठीक ना। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 11 नंबर पूछा था जीन अभिव्यक्ति का वह पहला चरण क्या है जिसमें एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज द्वारा डीएनए के एक किसी विशेष खंड को आरएनए यानी कि एमआरएनए में प्रतिलिपि होती है। तो इसे क्या कहा जाता है, यानी कि ये क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिलेखन कहा जाता है, ठीक ना, प्रतिलेखन इसे कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का पहचान पत्र कहा जाता है। तो किस भागों को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को कहा जाता है पहचान पत्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए प्रस्तावना से प्रभाव होने वाला विश्व का पहला संविधान कौन सा है। तो ये कौन सा है, तो हमारा ये संविधान होगा, ठीक ना, यानी कि ये हमारा संविधान नहीं होगा, ठीक ना। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अमेरिका के संविधान, अमेरिका से लिया गया हमारा भी, ठीक ना, तो ये हो जाएगा। पहला पूछ रहा है तो ये अमेरिका ही हो जाएगा, ठीक ना। बाकी सबसे लंबा पूछे तो हमारा भारत का संविधान होगा। लिखित संविधान सबसे लंबा हमारा भारत का हो जाएगा। बाकी ओवरव्यू में पूछे लिखित संविधान कहाँ का है, तो अमेरिका का हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिकी संविधान। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संयुक्त अप्रत्यक्ष कर की नई व्यवस्था जीएसटी भारत द्वारा सरकार द्वारा कब लागू की गई, यानी कि ये जीएसटी कब लागू किया था, यही आपसे पूछा गया है। यानी कि क्वेश्चन सिर्फ घुमाकर पूछता है लेकिन समझने का तरीका रहना चाहिए, ठीक ना। अगर नहीं समझिएगा तो आप मतलब कि इधर उधर करते रह जाइए, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर सिंपल पूछा गया था जीएसटी कब लागू हुआ, तो जुलाई जानते होंगे 17 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। अगर क्वेश्चन समझते हैं तो आपका आंसर 1 सेकंड में मिल जाएगा, अगर याद किए होंगे तब, ठीक ना। यहाँ पर क्वेश्चन घुमाता है तो आपको समझने का नजरिया होना चाहिए, ठीक ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों बट गया, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जो नरम दल और गरम दल दोनों में बट गया था, वह अधिवेशन कब हुआ था, तो वह अधिवेशन यहाँ पर 1907 में हुआ था, जो सूरत में हुआ था, लखनऊ में, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1907 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। यही तरीका लगाकर हम बताए हैं, यानी कि 41 सेट जो कराए ना, यही तरीका लगाकर बताएं जाके आराम से, यानी कि आसान भाषा में आप समझ सकें, ताकि आपको भी क्वेश्चन समझने की नज़रिया होना चाहिए, ठीक ना। आपको क्वेश्चन पढ़ना एक अलग कला है, ठीक ना। यानी कि पढ़ लीजिए पूरा और कुछ नहीं समझ में आया, अगर पढ़े भी हैं तब फिर भी आप क्वेश्चन गलत लगा कर आएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन घुमा कर देता है, यानी कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन को घुमा कर देता है लेकिन क्वेश्चन शॉर्ट होता है। यहाँ पर देखिए सिंपल सा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ठीक ना, नरम दल और गरम दल कब बट गया, और यहाँ पर कितना घुमा कर दिया गया, ठीक ना। अगर नहीं समझिएगा तो मतलब कि तब तो नहीं मार पाइएगा, ठीक ना। समझने का नजरिया होना चाहिए, ठीक ना। तो 16 का यहाँ पर देख लेते हैं। नीति आयोग संबंध में अपेक्षक नीति का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि नीति का पूर्ण रूप क्या है नीति आयोग का, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा गया था।
तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नीति का। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत के 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन था। तो इसका अध्यक्ष कौन था ये आपसे पूछा गया था। तो ये हो जाएगा वाई बी रेड्डी, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के बृहद आकार में निम्न में से किसका योगदान नहीं है। तो किसका योगदान नहीं है ये आपसे पूछा जाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य कारक का, यानी स्वास्थ्य कारक का, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ठीक ना। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा ये आपसे पूछा जाता। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक समान होगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी स्पर्धा स्पेक्टरिंग के अंतर्गत आती है। तो कौन सा आता है ये आपसे पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर 100 मीटर की दौड़, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न जीके और जीएस का समाप्त हो जाता है। तो चलिए फटाफट, तो चलिए यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए 86 नंबर से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। टोटल 35 प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर आपका मैथ का प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा पूछा जाता है। ये आपका सिंपल सा है, भिन्न का जोड़, इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 9/20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक ट्रेन 43 मीटर पर सेकंड की गति से एक सिग्नल को 17 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको किस प्रकार बनाना है। तो सिंपल सा यहाँ पर दिया गया है ट्रेन की गति, यानी कि ट्रेन की चाल दिया गया है। सिंपल सा गति मतलब चाल होता है, ठीक ना। 43 मीटर पर सेकंड है और इस सिग्नल को पार करता है, यानी कि पार करने का समय दिया गया है 17 सेकंड में सिग्नल को पार कर लेता है, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, 43 × 17 कर लेना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब 87 के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोनों को गुना कीजिएगा तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा 731, ठीक ना। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 731 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था 88 नंबर क्वेश्चन में उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्ण 143 सेंटीमीटर और 144 सेंटीमीटर हो, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर पहले इसे D1 इसे D2 मान लीजिएगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है यहाँ पर 1/2 × D1 × D2, ठीक ना। यहाँ आपको मतलब कि डिटेल में बनाना नहीं है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है 1/2, ठीक ना, गुने 143 गुना यहाँ पर 144 कर लेना, ठीक ना। 144 कर लेना। सिंपल सा यहाँ पर हम डिजिटल सम लगा कर दिखाते हैं, ठीक ना। यानी कि गुना करने में ज़्यादा समय लगेगा, डिजिटल सम में बहुत ही कम समय लगता है। सिंपल सा पहले तो इसको काट दीजिए, ये 7 दान में कट जाएगा, इसको 2 दान में काट दीजिए, ठीक ना। इसमें डिजिटल सम लगाइए तो 4 3 7 7 1 8 हो जाएगा, ठीक ना। और गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 2 9 9 का तो डिजिटल सम आप सभी जानते होंगे 0 होता है, ठीक ना। सबको 0 कर देगा, यानी कि 8 से गुना कीजिएगा तो 0 से तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको डिजिटल सम में देखना है किसमें 0 आ रहा है, ठीक ना। सिंपल सा इसमें जोड़ते हैं तो यहाँ पर 9 तो कट गया पहले, ठीक ना। 6 2 8 8 1 9 तो ये हमारा 0 हो रहा है। बाकी और भी ऑप्शन देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन तो यही होगा, ठीक ना। और भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया 9 कट गया, 6 1 7 7 1 8, यहाँ पर 8 आ जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए 9 कट गया, 6 3 9 दोनों कट गया, लेकिन हमारे पास 1 बच गया, ये भी नहीं होगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 9 कट जाएगा, 6 4 10 10 1 11, यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डिजिटल सम में कितना आसान से हो गया, ठीक ना। एक बार में ये आंसर आ गया, बाकी सबको निकाल कर दिखा दिए कि आपका मतलब संतुष्टि के लिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 148 सेंटीमीटर है, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होनी चाहिए, तब आप आराम से आंसर यानी कि करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। सिंपल सा यहाँ पर हो जाता है, इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 यानी कि 4 × भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। सिंपल सा भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए भुजा दिया है 148 सेंटीमीटर, तो भुजा स्क्वायर है, यानी कि 2 बार लिखाएगा, ठीक ना। √3/4 × ठीक ना 148 गुने 148 हो जाएगा, ठीक ना। 148 गुने 148 हो जाएगा। सिंपल सा तो पहले 2 से काटिए, इसको 2 से काटिएगा तो 7 4, ठीक ना, यानी कि 74 दान में कट जाएगा। इसको 2 से काटिएगा तो ये भी 74 दान में कट जाएगा, ठीक ना। अगर आप गुना करने में समर्थ हैं तो आप सभी गुना कर लीजिए, ठीक ना। बाकी इसमें भी डिजिटल सम लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 74 गुने 74 है ना, तो
तो सिंपल से दोनों को जोड़िए, 7 4 11, 11 को यहाँ पर 2 हो जाएगा, 7 4 11, 11 को यहाँ पर फिर से 2 हो जाएगा, ठीक ना, 2 दूनी 4, ठीक ना, सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा 4। जिस डिजिटल सम में हमारा 4 आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए किसमें 4 आ रहा है, तो ये तो कट जाएगा, ठीक ना, 7 7 14 14 14 5 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 4 आना चाहिए, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए 4 5 9, ये भी हो जाएगा, ठीक ना, 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13, तो ये हमारा 4 आ रहा है, ठीक ना, यही ऑप्शन होगा। बाकी और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक ना, 5 4 9, ठीक ना, 8 7 15, ये हमारा 6 आ रहा है, ठीक ना, 4 5 9, ये भी हमारा यानी कि 7 5 12 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा 3 आ रहा है। बाकी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही 4 आ रहा है, ठीक ना। अगर गुना करने जानते हैं तो आराम से कर लीजिए, अगर गुना करने में आपको डिफिकल्ट है तो आप सिंपल सा इसे बना लीजिएगा। 5476 √3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग हमारा 402 है रुपया है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। यहाँ पर है हमारा 2 भाग, ठीक ना, यानी कि ये हमारा पहला भाग हो जाएगा, ये हमारा दूसरा भाग है और पहला भाग हमारा दिया गया, ठीक ना। तो पहले पहला भाग ये निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 6x बराबर हम कर लेते हैं, यानी कि 6x और इसको 5x मान लीजिए, ठीक ना, कुछ भी मान सकते हैं, 6x या y कुछ भी मान सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हम x मान लिए, x बराबर कितना हो जाए, यानी कि इस x बराबर 402 हो जाएगा, ठीक ना, 402 हो जाएगा। सिंपल सा 6 को काटिएगा पहले इसको, ठीक ना, तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दिन में, तो पहले तो ये कटेगा कितना दिन में, 6 6 36, यानी कि 6 दिन में कट जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर 4 बच जाएगा 42, 6 42, यानी 7 दिन में कट जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया, 67 आ गया, ठीक ना, 67 आ गया। सिंपल सा बात है। अब हमें क्या करना है, कुल राशि ज्ञात करने के लिए हमें दोनों को जोड़ना होगा, यानी 6 5 11, x माने तो x का मान हमारा दिया गया है 67, ठीक ना, तो 11 गुने 67 कर लीजिएगा। अगर यहाँ फिर भी आप गुना करने में असमर्थ हैं तो सिंपल सा बहुत ही बेसिक है, डिजिटल सम लगा लीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको गुना करने में तो बहुत आसान है, देखिए किस प्रकार गुना करना है, ठीक ना, 67/11 है, ठीक ना। यहाँ पर क्या करना है, 7 1 7, 6 1 6, 6 1 6, यानी कि क्रॉस वाइज कीजिए, 6 1 6, 7 1 7, ठीक ना, 6 7 कितना होता है, 13, 13 का 3 लिख दीजिए, ठीक ना, 6 1 6, 6 1 7, ठीक ना, तो 737 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा बोडमास का रूल से बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए 30 में से पहले 5 घटाइए, ठीक ना, तो 30 में से 5 घटाइए तो सिंपल सा यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो हमारा 25 बन जाएगा, ठीक ना। 25 में से 51 को घटाइए, 26 बच जाएगा, 26 को यहाँ पर 10 से जोड़ दीजिए, 36 हो जाएगा, 36 को यहाँ पर 201 से जोड़ दीजिए, सिंपल सा आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर 237 आ जाएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर 237 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था 92 नंबर क्वेश्चन में, एक चतुर्भुजाकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और इसका परिमाप 938 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको किस प्रकार बनाना है। तो सिंपल सा इसमें ढूंढना है, इसमें सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा हमें दिखाई दे रहा है 2, तो सिंपल सा 2 को ऊपर में रख दीजिए, ठीक ना, और सब को जोड़ दीजिए, ये सब को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 4 5 9, 9 3 12, 12 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, गुने हो जाएगा हमारा 938, ठीक ना, 938 हो जाएगा। सिंपल सा इसको पहले काट दीजिए, 7 दिन में इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, 7 1 7, ठीक ना। उसके बाद हमारा यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो सिंपल सा 7 1 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 21, यानी 2 बचेगा, 23 बचेगा। तो यहाँ पर 7 21, यानी 3 दिन में, उसके बाद 7 चौका 28, यानी कि अब की बार यहाँ पर बच जाएगा 2 2 8, यानी कि 28, यानी कि 138 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 138, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, 7 संख्याओं का औसत 172 है, इसमें से एक संख्या को निकाल देने पर औसत सॉरी इसका करेक्ट आंसर 134 हो जाएगा, यानी 4 दान में लास्ट में कटेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 7 संख्याओं का औसत 172 है, इनमें से एक संख्या को निकाल देने पर औसत अपरिवर्तित रहता है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 7 रहे, 10 रहे, 11 रहे, 12 रहे, 1000 रहे, आपको लेना देना नहीं है। यहाँ पर जितना रहेगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि औसत कितना है 172, तो इसका करेक्ट आंसर 172 हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देश दिया गया है, सिंपल सा ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। सिंपल सा यहाँ पर देखिए किस प्रकार बनाना है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था कंपनी एक्स द्वारा 2001 और 2002 में निर्मित वाहनों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर आप सभी जानते हैं अंतर किसे कहा जाता है, ठीक ना। तो अंतर यानी कि घटा दीजिए, यानी कि 2001 में 2002 को घटा दीजिए, एक्स यहाँ पर पूछ रहा है एक्स वाला, ठीक ना। तो सिंपल से यहाँ पर देखिए 2001 में अगर 2002 को घटाते हैं तो यहाँ पर 69 में से 65 को घटाते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर हमारा 4 बच जाता है, ठीक ना। तो अंतर इसका 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर पूछे तो सिंपल सा घटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों का कुल उत्पादन में अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, देखिए आपको पहले तो ऊपर वाला जोड़ लेना है, ठीक ना पूरा, उसके बाद नीचे वाला जोड़ लेना है। अंतर पूछ रहा है घटा देना, यानी कि ऊपर वाला जोड़िएगा नीचे वाला जोड़िएगा और दोनों को घटा दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आप सभी घटा लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 321 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 6100 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 13% की वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए निवेश की गई राशि ब्याज सहित प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा दिया गया मूलधन, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर दर दिया गया और वर्ष दिया गया है, ठीक ना। सिंपल सा किस प्रकार बनाना है आपको देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर हमारा SI यानी कि साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि ऊपर में सबको मतलब चढ़ा दीजिए, ठीक ना, यानी कि 6100 पहले हो जाएगा, ठीक ना, गुने 4 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि गुने यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 13 कर दीजिए, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर हमारा हो गया समय, दर और यहाँ पर हो गया हमारा क्या, तो मूलधन, ठीक ना। बटे यहाँ पर 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर भी आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, ठीक ना। सिंपल सा हम डिजिटल सम ही लगाते हैं, बाकी आप सभी गुना भी कर सकते हैं। 4 3 12, 61 गुने 12 कर लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा 61 गुने 12 कर लेते हैं, ठीक ना, आसान होगा, ठीक ना। 61 गुने 12 करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 इकाई 2, ठीक ना। क्रॉस वाइज कीजिए तो 6 दूनी 12, 12 1 13 का 3 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 6 इकाई 6, 6 1 7, यानी कि 732 हो गया, ठीक ना। यानी कि सॉरी यहाँ पर 52 हो जाता, सिंपल सा यहाँ पर 12 नहीं होता, 52 हो जाता है, यानी 13 चौका 52 होता है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको गुना करते हैं फिर से, ठीक ना। 61 गुने यहाँ पर 52 हो जाएगा, ठीक ना। 61 गुने 52, तो सिंपल सा यहाँ पर गुना कीजिए, 2 इकाई 2, क्रॉस बाइज कीजिए, 6 दूनी 12, 12 5 17, 17 का यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक ना। 6 5 30, 30 1 31, 31 हो जाएगा यहाँ पर। अब की बार हमें क्या करना है, यहाँ पर आ गया कितना 31, ठीक ना, 31 72 इसका यहाँ पर आ गया। अब हमें 6100 को जोड़ देना, यानी कि हमारा मूलधन को जोड़ दीजिएगा, हमारा कुल राशि ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ सिंपल सा 6100 को जोड़ दीजिए, ठीक ना। 2 इकाई 10, 7 इकाई 7, 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। 6 3 9, 9 हो जाएगा यहाँ पर, 9272 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9272 ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये परसेंटेज वाला है, इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25,604 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक बॉक्स में 240 डिटर्जेंट साबुन रखे थे जिसमें से 24 का उपयोग कर लिए गए, ठीक ना। उस बॉक्स में रख के बाकी साबुनों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार बनाना है। 240 में से 24 को घटा लेना, ठीक ना। अगर 240 में हम 24 को घटाते हैं तो सिंपल सा हमारा यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर 216, ठीक ना। यहाँ पर बच जाएगा हमारा 216 बटे यहाँ पर हो जाएगा 240, ठीक ना, और गुने यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100, ठीक ना। सिंपल सा पहले तो 1 0 से 1 0 काट लीजिए, ठीक ना। उसके बाद 24 को काटिएगा, इसको तो कितना दान में कट जाएगा, तो सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये पहले 9 दान में कट जाएगा, 9 दान में कट जाएगा, डायरेक्ट 9 दान में कट जाएगा। 9 को 10 से गुना कीजिए तो 90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पर डिजिटल सम लगाना चाहते हैं तो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, ठीक ना। बाकी पहले भी प्रोसेस बता दिए थे, सिंपल सा डिजिटल सम लगा लीजिएगा। बाकी इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसको बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 301। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हम डायरेक्ट इसका आंसर ला दिए 0, ठीक ना। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा, तो सिंपल सा डिजिटल सम जानते हैं तो डिजिटल सम लगा लीजिए। यहाँ पर 9 1 यानी कि 8 1 9, 9 कट जाएगा, 4 5 9, 9 कट जाएगा, 0 बच जाएगा। अगर डिजिटल सम आपको अगर नहीं आता है तो सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, डिजिटल सम आना चाहिए, नहीं आता है तब फिर भी दिक्कत नहीं है, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर सबको जोड़ लेना है, ठीक ना।
अगर भाग दीजिएगा तो थोड़ा लंबा चल जाएगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पर 9 8 1 9 9 4 13 13 5 18 हो जाएगा, ठीक ना। 13 5 कितना हो जाएगा 18, 9 को भाग दीजिए 18 से, ठीक ना। यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, 2 दान में कट जाएगा हमारा। यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, तो शेषफल पूछ रहा है तो 0 आ जाएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 320 रुपये में खरीदा और 400 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 400 में से 320 को घटा लीजिए, सिंपल सा। यहाँ पर हमारा बच जाएगा 80, 80 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 320 हो जाएगा, ठीक ना। और गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा, 1 0 से पहले 1 0 काट लीजिए, इसको काटिएगा तो ये यानी कि यहाँ पर कट जाएगा कितना दिन में, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए 80 बटे हो जाएगा 320, ठीक ना। 320 गुने यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना। और यहाँ पर हम 1 0 से पहले इसको काट लेते हैं, 4 यहाँ के 8 चौक 32, यहाँ पर 4 दिन में कट जाएगा, इसको काटिए 25 दिन में कट जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग 434 वर्ष है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, इसको देखिए किस प्रकार बनाना है। पहले तो अंतर आपको ज्ञात करने के लिए सिंपल सा दोनों को घटा देना, ठीक ना। 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा। और योग ज्ञात करने के लिए यानी कि दोनों के बीच का अंतर हम तो निकाल लिए 3, ठीक ना। अब इसके बीच योग यानी कि योग मतलब जोड़ होता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए योग मतलब जोड़ होता है, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, और गुने कर दीजिए 300, यहाँ पर कितना हो जाएगा 34, ठीक ना। 434 सॉरी 434 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, तो 7 6 42 यानी कि 7 6 42। उसके बाद हमारा कट जाएगा यहाँ पर 7 दूनी 14 यानी कि 1 बचेगा, 14 बचेगा, यानी 4 बचेगा तो 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14 यानी कि 2 दिन में 62 को 3 से गुना कीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 यानी कि यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पहला ही ऑप्शन यानी कि पहला डिजिट कौन सा है 6, ठीक ना। तो इसमें ही 6 है तो यही हो जाएगा, बाकी पूरा भी गुना कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन में फास्ट है तो आराम से मान लीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का एलसीएम कितना है, 52 है। उनका मौसम यानी कि एचसीएफ कितना है, तो 20 है, ठीक ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गुणनफल पूछे दोनों को गुना कर देना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अगर 52 गुने 20 करते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो पहले तो 520 यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए 520 तो 1040 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक आयत की चौड़ाई 81 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 135 सेंटीमीटर है, ठीक ना। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक ना। ये थोड़ा लंबा जाएगा, इसको पहले यहाँ पर निकालना होगा लंबाई, ठीक ना। उसके बाद आयत का परिमाप निकालना होगा। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक ना। सिंपल सा पहले यहाँ पर लंबाई निकाल लेना है, ठीक ना। लंबाई नहीं दिया गया, ठीक ना, तो लंबाई निकाल लीजिएगा। उसके बाद यही फॉर्मूला पर बैठा दीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 378 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 10% की वार्षिक दर से 2 साल में 19,500 रुपये पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार बनाना है। इसको यहाँ पर फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक ना। बाकी बनाने लगेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बाकी इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ए बराबर, ठीक ना, होता है पी इंटू, ठीक ना, 1 प्लस आर बटे 100, ठीक ना, इंटू एन यहाँ पर होता है समय, ठीक ना। और आर रेट मतलब दर, ठीक ना। पी मतलब मूलधन, ए मतलब कुल राशि, ठीक ना। सिंपल सा यही फॉर्मूला पर बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 23,595 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार बनाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, ठीक ना। तो यहाँ पर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, ठीक ना। डिजिटल सम कैसे लगाना है, यहाँ पर देख लीजिए 12 को 2 भागों में विभाजित कर दिए, ठीक ना। सिंपल सा 12 को यहाँ पर 3 गुने 4 लिख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए 3 गुने 4 लिख सकते हैं यानी 3 गुने 4 लिख दीजिए, ठीक ना। अगर 4 का डिजिटल सम जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ठीक ना। 3 का भी डिजिटल सम जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ठीक ना। 4 का डिजिटल सम क्या होता है, तो लास्ट का 2 डिजिट, ठीक ना, 4 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये 4 से कट रहा है तो बिल्कुल ये कट रहा है, ठीक ना। बाकी ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये कट रहा है तो ये भी नहीं कट रहा है 4 से, ये भी कट रहा है तो ये भी नहीं कट रहा है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा।
एक झटके में आंसर लगा दिए, नहीं तो 12 से विभाजित करते रह जाइएगा। इसको विभाजित कीजिएगा, इसको भाग दीजिए, इसको भाग दीजिए, इसको भाग दीजिए, तब पता चलेगा कि यही है, ठीक ना। बाकी इसका डिजिटल सम जानते हैं। अगर यहाँ पर देखिए, अगर 4 का नहीं मिल रहा है, मान लीजिए 4 का नहीं मिल रहा है, इसमें भी यहाँ पर 28 है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 का डिजिटल सम देखना है, ठीक ना। 3 का डिजिटल सम देखिएगा, आराम से आ जाएगा। बाकी एग्जामिनर ने मेहनत किया है क्वेश्चन पर, तो आपको भी मेहनत करना होगा। अगर एग्जामिनर मेहनत नहीं किया तो आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 535 रुपये में खरीदा और इसे 428 रुपये में बेच दिया। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिस प्रकार बता रहे हैं ना उसी प्रकार बनाना, ठीक ना। 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये तो आपका मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। तो 108 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 108 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12,100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 768 रुपये से बढ़ाकर इतना रुपया कर दिया, खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए जिससे एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि परिवर्तित ना हो, यानी कि उससे मतलब बढ़े ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले तो परसेंटेज निकालना है। तो चलिए पहले परसेंटेज निकाल देता है, ठीक ना। तो 960 में अगर 768 को घटाइएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारा बच जाएगा 192, ठीक ना। 192 बटे यहाँ पर हो जाएगा 668, ठीक ना। 768 सॉरी, यहाँ पर 768, ठीक ना। और गुने यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना। इसको काटिएगा तो सिंपल सा ये कट जाएगा हमारा 4 दान में, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये 25 दिन में, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा 25%। लेकिन अब ये आंसर हमारा नहीं आया 25%। आपको यहाँ पर देखिए कि क्या पूछ रहा है, खपत का कितना प्रतिशत कमी की जाए जिससे एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि परिवर्तित ना हो। सिंपल सा आपको इसके लिए आपको क्या करना होगा, 100 में पहले तो ऊपर में आपको गुना कर देना 25 से और नीचे आपको जोड़ देना, ठीक ना। यानी कि नीचे 25 को जोड़ दीजिएगा 100 में, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 125। यहाँ पर काट दीजिए, ये 5 दिन में कट जाएगा। इसको काट दीजिए, ये 20 दिन में कट जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर आ गया 20%, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बहुत ही आराम क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें सब कोई फंसता है, ठीक ना, लेकिन 2 सेकंड में आप बना लीजिए, ठीक ना। सिंपल से यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, यानी कि x का इतना इतना है, ठीक ना। तो x का भिन्न यानी कि इसका फ्रैक्शन निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं 7, 5, 9, ठीक ना। बार बार जा रहा है 7, 5 यानी 5, 9, 5, 9 बार बार जा रहा है, तो इस पर बार बैठा दीजिए, सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा। और जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, तो यहाँ पर 7 पर बार नहीं है तो 7 को घटा दीजिए, और जिस पर बार है उसके लिए डबल 9 लिख लीजिए, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0। अगर इसमें घटाइएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 752 बटे यहाँ पर हो जाएगा 990, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया 752 बटे 990। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, रिचार्ड दौड़ का पहला हिस्सा 120 मीटर पर घंटा की गति से एक दूसरा हिस्सा यानी कि इतना इतना है, ठीक ना। तो इसका औसत घंटा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो इसको x मान लीजिए, उसको y मान लीजिए, कई बार बता चुके हैं इसको, ठीक ना। सिंपल सा इसका फार्मूला आता है 2 × x × y बटे x + y, ठीक ना। इस फार्मूले पर बैठा लीजिएगा और बना लीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 192। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ का अनुपात 3:2:1 के अनुपात में यदि प्रत्येक पेन, पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्रमशः 3 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया है, ठीक ना। और डब्बे पर खर्च की गई राशि कितना है, तो 945 रुपया है। तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, तो पहले तो इसको 3x, उसके बाद 2x, उसके बाद x मान लेना है, ठीक ना। आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 को 3 से गुना करना है, यानी कि हमारा 9x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x को 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर x को 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक ना। और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 945, तो यहाँ पर 945 हो जाएगा। सबको जोड़िए पहले, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 4 2 6 6 9 कितना हो जाएगा 15, तो 15x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 945, ठीक ना। 945 यहाँ पर काटिएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर कितना दिन में कट जाएगा,
सिंपल साइज को काटिएगा तो ये पहले 6 दिन में कट जाएगा, ठीक ना, उसके बाद ये 3 दिन में कट जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पर कितना आ गया x बराबर, तो सिंपल सा x बराबर 63 आ गया, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, तो 63 को यानी कि पेन की संख्या ज्ञात करना है। तो पेन का अनुपात कितना है, तो यहाँ पर देखिए पेन का अनुपात हमारा 3 है, ठीक ना। तो यहाँ पर 3x माने थे, 3 गुने यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 63, ठीक ना। 3 तिया 9, उसके बाद 6 तिया 18, यानी कि 189 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, राज्य स्तरीय यह क्रिकेट टीम का 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 100, सिंपल सा है, यहाँ पर देख लीजिए, ये तो कई बार बता चुके हैं, ठीक ना। यानी कि 129 को सिंपल सा 11 से गुना करना है और 1 किलोग्राम बढ़ा रहा है तो 130 हो जाएगा। यहाँ पर 130 गुने यहाँ पर कर देना 12, ठीक ना। उसके बाद माइनस कर देना है, यहाँ पर भी हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, देखिए कैसे लगाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहले तो हम गुना करते हैं, ठीक ना, यानी कि 100 यानी कि 1 किलोग्राम बढ़ा दिया तो 130 हो जाएगा। 130 यहाँ पर गुने कितना हो जाएगा, तो 12, एक खिलाड़ी बढ़ा दिए तो 12 हो गया। सिंपल सा यहाँ पर 129 गुने यहाँ पर कितना कर देना है, तो हमारा यहाँ पर कर देना है 11, ठीक ना। सिंपल सा पहले यहाँ पर जोड़ लीजिए था, डिजिटल सम निकालने के लिए जोड़ना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक ना, माइनस कर दीजिए, ठीक ना। 9 तो कट जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, और गुने यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक ना। सिंपल सा 4 तिया 12, 12 को हम लिख सकते हैं 3, ठीक ना। 3 हो जाएगा -6, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा -3, ठीक ना। तो 9 में से -3 कर दीजिए, ठीक ना। 9 में से 3 को घटा दीजिए, ठीक ना। 9 में से 3 को घटाइए तो 6 आ जाएगा। 6 यानी कि जिसमें डिजिटल सम 6 आ जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किसमें डिजिटल सम 6 आ रहा है, ठीक ना। तो चलिए ऑप्शन एक में चेक करते हैं। तो एक में देखिए 7 3 7 यानी कि 4 3 4 3 7 7 1 8, ये हमारा नहीं होगा, 6 आना चाहिए, ठीक ना। 9 कट जाएगा, यहाँ पर 4, ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक ना। 5 4 9 1 आ रहा है तो ये भी हमारा नहीं होगा। बाकी यहाँ पर देखिए 3 1 4 यानी 4 1 5 5 1 6, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, सिंपल सा जिस प्रकार परसेंटेज निकालने बताए थे, ठीक ना, कई बार बता चुके हैं, उसी प्रकार बना लीजिए। सिंपल सा इसको घटाइए तो 101 आ जाएगा, ठीक ना। बटे यहाँ पर हो जाएगा 505, ठीक ना। गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि ये हमारा 5 दिन में कट जाएगा, ये हमारा 20 दिन में कट जाएगा। 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना बहुत ही सिंपल है, इसे ज्ञात कर लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 550 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं देखते हैं, बाकी ये 2 छोटे इसे बना लीजिए, ठीक ना। यानी कि इसका हमें कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक ना। यानी कि इसको किस प्रकार बनाइएगा और किस प्रकार आप मतलब आंसर लाइएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसका यहाँ पर देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। इसको बता देते हैं, ये इसको कई बार टाल चुके हैं, ठीक ना, लेकिन अभी बता देता है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक ना। तो वीडियो को पेशेंस रख कर देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए अंकित मूल्य हमारा कितना है, जो 660 है, ठीक ना, यानी कि 6,600 है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 10% का पहले तो छूट दे रहा है, ठीक ना, उसके बाद हमारा 20% का लाभ हो रहा है, ठीक ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो किताब का मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर बट्टा दे रहा है, यानी कि छूट दे रहा है हमारा 10%, ठीक ना। तो आप अंकित मूल्य बटे यानी कि अंकित मूल्य बटे हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं x, ठीक ना, यानी कि अंकित मूल्य हमारा कितना है 6,600, ठीक ना, और क्रय मूल्य मान लेते हैं हम x, ठीक ना, बराबर हो जाएगा यानी कि 100 प्लस, ठीक ना, 100 प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट हुआ था यानी कि लाभ हुआ था, तो 20% का लाभ हुआ था तो 20 जोड़ दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर 10% यानी कि 10% का लाभ हुआ था, तो सिंपल सा यहाँ पर 100 में से 10 को घटा लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर तो हो जाएगा 6,600, ठीक ना, और बट्टे यहाँ पर x हो जाएगा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 120 ऊपर में हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 90 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 90 हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए x बराबर यानी कि 1/x, ठीक ना, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 120, ठीक ना, बट्टे 90, ठीक ना। उधर ऊपर में था तो इधर नीचे आ जाएगा 6,600, ठीक ना, 6,600 आ जाएगा। सिंपल सा पहले तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट देते हैं, ठीक ना। छोटिया यानी कि ये कट जाएगा यहाँ पर 4 दिन में, ठीक ना। इसको काट दिए 3 दिन में, ठीक ना। इसको काटिएगा तो सिंपल सा कट जाएगा। तो पहले तो ये 4 दिन में कटेगा, ठीक ना। उसके बाद कितना दिन में कटेगा, उसके बाद 6 यानी कि उसके बाद 6 दिन में कट जाएगा। उसके बाद 00 यानी कि 46 यानी कि 4600 गुने 3 करिए, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। हम गुना कर दे रहे हैं, ठीक ना, बाकी आप सभी मिला लीजिएगा, ठीक ना। तो 6 18 का 8 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 4 4 3 12 को यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि
इतना हो रहा है, ठीक ना। हमारा कितना हो रहा है, तो 49 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि गुना भाग कीजिएगा तो सिंपल सा आ जाएगा 4950, ठीक ना। 4950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/x, ठीक ना। उसके बाद बराबर हो जाएगा 120 बट्टे, यहाँ पर देख लीजिए फिर से, ठीक ना, वहाँ गलती हो गया तो थोड़ा, ठीक ना। तो 90 हो जाएगा, और गुने यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6600, ठीक ना। 6600 कर लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक जीरो से पहले तो एक जीरो काट देते हैं, ठीक ना। ये 3 दान में कट जाएगा, इसको 4 दान में काट दीजिए, ठीक ना। इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए तो 4 इकाई 4 कट जाएगा, यानी कि एक दान में कट जाएगा पहले, ठीक ना। उसके बाद हम यहाँ पर 4 दान में कटा दिए थे, ठीक ना, तो यहाँ पर एक दान में कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हमारा थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को देखिएगा, ठीक ना, समझ में आ जाएगा, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए यानी कि यहाँ पर हमारा बच जाएगा 2, ठीक ना। 6 36 यानी कि 6 हो जाएगा, और डबल जीरो हो जाएगा, यानी कि आपको 3 से गुना करना है 1600 में, ठीक ना। यानी 3 को गुना करना है 1600 में, तो यहाँ पर करते हैं 3 से गुना 1600 में, तो यहाँ पर देखिए सिंपल से 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। उसके बाद 6 6 3 18 18 का 8 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 4, यानी कि 4800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो जाता है देखिए 6 3 18 18 का 8, ठीक ना। 4800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था, एक ट्रेन को 396 मीटर लंबे पुल को एक छोर को स्थित सिग्नल को पार करने में इतना सेकंड, यानी कि ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी से बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाए 451, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसको, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था एक्स और वाई द्वारा निर्मित वाहनों का यानी कि अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक ना, फिर नीचे वाला जोड़ दीजिएगा, दोनों को घटा लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है, यानी कि दोनों में अंतर, यहाँ पर ये पूछ रहा है यानी कि एक्स और वाई कंपनी के बीच का अंतर किस वर्ष में कम है। यानी कि यहाँ पर सिंपल सा आपको दोनों में घटाना है, इसमें घटाइएगा, इसमें घटाइएगा, तो आपको मिनिमम जिसमें होगा भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी घटाते जाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004 में सबसे मिनिमम है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 2004 में सबसे मिनिमम है, तो आप लोग घटा लीजिए, ठीक ना। बाकी इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रतियोगिता में, ये तो कई बार बता चुके हैं, ठीक ना। सिंपल सा 100 को पहले 400 गुना कर लेना, ठीक ना। उसके बाद माइनस कर देना, सबको जोड़ देना और माइनस कर देना, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर 103 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 100 यानी कि इतना है रुपये में परसेंट का आने होता है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार बनाना। बाकी इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना। यानी कि ये आपका होमवर्क के तौर पर दे देता है, ठीक ना। यानी 120 क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, चारों में से कौन सा हो जाएगा और किस विधि से बनेगा, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।